वे कहते तो है लेकिन करते नहीं। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हमारा आचरण हमारे व्यक्तित्व की पहचान है। अगर हमारा आचरण सादगीपूर्ण होता है तो कई सारे लोग हमारी ओर आकर्षित होते हैं, हमारे वचनों को सुनते हैं, हमारे कार्यों में हाथ बटाते हैं, हमारे साथ रहना पसंद करते हैं। यही आचरण की सबसे बड़ी कामयाबी है। लेकिन अगर हमारा आचरण ठीक ढंग का ना हो तो हम अकेलापन महसूस करते हैं। लोग हमारे पास नहीं आते, हमारी बातों को नहीं सुनते और हम अकेले हो जाते हैं। तो इसलिए आज प्रभु यीशु सुसमाचार के माध्यम से भी हमें ये सिखाते हैं कि हमें हमारे आचरण में बदलाव लाना है, परिवर्तन लाना है। आज फरीसी और शास्त्री जो परेशान हैं आज के सुसमाचार में, क्योंकि प्रभु की ओर ज़्यादा लोग आकर्षित हो रहे हैं। क्योंकि प्रभु केवल अधिकार के साथ शिक्षा नहीं देते, बल्कि उनके आचरण में भी सादगी है और इसलिए कई सारे लोग उनकी ओर आकर्षित हो जाते हैं। और यीशु उन्हें फरीसी और शास्त्री के आचरण के बारे में चेतावनी देते हैं। उनके समान मत बनो, दिखावे के लिए कार्य मत करो, क्योंकि जब हम दिखावे के लिए कार्य करते हैं लोग तो हमारी तारीफ करेंगे, क्योंकि बाहरी रूप से ही लोग हमको देखते हैं। जैसा सामुएल का पहला ग्रंथ अध्याय 16 पद संख्या 7 में वचन कहता है कि जो मनुष्य है वो केवल बाहरी रूप रंग को देखता है, लेकिन ईश्वर हृदय को देखता है। तो हमें तय करना है हम किसके लिए हमारे हृदय को या हमारे आचरण को सुधार रहे हैं। लोग हमारी ओर आकर्षित हो जाएंगे जब वे देखेंगे हम कितने अच्छे कार्य करते हैं, कितना लोगों से अच्छा बातचीत करते हैं, कितनी लोगों की सेवा करते हैं, कितना प्रार्थना करते हैं। लेकिन अगर ये सारी चीज़ें केवल दिखावे के लिए है तो लोगों के जीवन में भी कोई परिवर्तन नहीं आएगा। थोड़े समय वे हमारे साथ रहेंगे और फिर सब खत्म हो जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए जब हम रिट्रीट्स के लिए जाते हैं, प्रार्थना के लिए जाते हैं, कई सारे लोग आकर हमसे बोलते हैं, फादर रिट्रीट इतना सुंदर था, इतना अच्छा सुंदर प्रवचन दिया और सब कुछ हमें अच्छा लगा। रिट्रीट सेंटर के से बाहर आने के बाद में लोग दिन प्रतिदिन मिस्सा बलिदान आना शुरू करते हैं और कितने भी दूर रहे वे भाग भाग कर मिस्सा बलिदान आते हैं। लेकिन कितने दिन, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 1 हफ्ता, उसके बाद सब वापस बदल जाता है, फिर पुराना जीवन शुरू हो जाता है। यही होता है जब हम दिखावे के लिए या एक प्रकार से कहें तो हम लोगों के साथ मिलकर जैसे संसार करता है वैसे जब हम करने लगते हैं तो इस प्रकार का दिखावा हमारे शायद जीवन में आ सकता है। तो इसलिए प्रभु विशेषकर इस दुर्भोग काल में कहते हैं योएल नबी का ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 12 में कि तुम मेरे पास लौट कर आओ, अपने कपड़ों वस्त्रों को फाड़ कर नहीं, अपने हृदय को फाड़ कर अपने हृदय में परिवर्तन लाओ, अपने आचरण में परिवर्तन लाओ, जिससे तुम मुझे अपने आप को योग्य रीति से चढ़ा सको। और यही हमारे जीवन का भी उद्देश्य है मेरे प्रिय भाई बहनों, कि हम ईश्वर को अपना हृदय समर्पित किए हैं, क्योंकि हम उसके प्रिय पुत्र पुत्रियां हैं। तो आइए हमारे आचरण में हम परिवर्तन लाए। जो भी हमने प्रण किया है इस दुर्भोग काल में करने के लिए, जो हमारे आचरण में परिवर्तन ला सकता है, उस पर खरे बने रहें, उससे भटके ना। क्योंकि जितना हम अपने आचरण को सुधारने का प्रयास करेंगे उतना शैतान आकर हमको बहकाएगा। इसलिए बहके नहीं, ईश्वर के वचन को पढ़ने में डटे रहें, प्रार्थना में लगे रहें, उपवास और परहेज करते रहें और दयादान के कार्यों द्वारा अपनी आत्मा के लिए हम फल कमाएं। आइए ईश्वर से इसके लिए कृपा और आशीष मांगे। आमीन।